दंगल चल रहा है प्रभु लोग नोएडा इंडोर स्टेडियम में। अब बारी है मेन मुकाबलों की। 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में यश के सामने है पंजाब के सीएम चंद्रमोहन। हो जाइए तैयार अगले बाउट के लिए, क्योंकि ये बाउट है पुरुषों की 74 किलोवर्ग स्पर्धा का बाउट। और महाराष्ट्र केसरी के लिए मैट की तरफ आने वाले हैं 24 वर्षीय भारत के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2021 के यश। शंखनाद देखे किसमें दम है आज, मिट्टी का चखले। जैसा नाम है वैसा ही काम करने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है यश को। महाराष्ट्र केसरी से 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आप बाउट लड़ रहे हैं। प्रदर्शन अब तक 50-50 रहा है। 4 में से 2 बाउट आपने जीती हैं, 2 बाउट आप हारे हैं। अभी सिर्फ 23 साल की आयु है, बहुत लंबा आपको मकाम तय करना है। फॉर्म गाइड देख लीजिए, लगातार 2 मैचेस आपने बीच में जीते जरूर थे, पर पिछला मुकाबला आप हरियाणा के परविंदर से हारे थे। क्या वापस जीत की पटरी पे आ पाएंगे यश? और उनका सामना करने के लिए पंजाब रॉयल्स की तरफ से भारत के 22 वर्षीय रेसलर जो कि स्वर्ण पदक के विजेता थे अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप्स 2025 के अंदर। तालियों के साथ स्वागत कीजिए चंद्रमोहन का। ये छोरा धाकड़ है चंद्रमोहन। हम इन्हें प्यार से पंजाब के सीएम कहते हैं। सीएम यानी चंद्रमोहन। वो गिने चुने पहलवान जिन्होंने अब तक एक भी बाउट हारी नहीं है, उसमें इनका नाम आता है। तो पिछले 3 बाउट जीते हैं अच्छे खासे मार्जिन से, ऑलमोस्ट एक तरफा करके आपने जीते हैं। 2025 पिछले साल ही अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल हैं और वहां इनकी वेट कैटेगरी 79 थी। अब वजन कम करके आप 74 में आए हैं। स्कोर देख लीजिए, 12-5, 13-6, 15-9, कहीं भी डबल डिजिट में आपने स्कोर कंसीड नहीं किए हैं। अच्छा, मैच रेफरी मैडम ओवर टाइम कर रही है। आनिया तेलकोवा, इनफैक्ट का नाम GANNA लिखा जाता है, पर इन्होंने बताया कि इसे कहते हैं आनिया तेलकोवा। लगातार दूसरे मैच में रेफरी हैं, यूक्रेन से हैं। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ हैं भारत की लाडली रेसलर अर्जुन अवॉर्डी पूजा ढांडा। स्वागत आपका। शुक्रिया सुनील। और हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन बाउट है यश और चंद्रमोहन के बीच में। देखना ये होगा कौन सा पहलवान यहाँ पर बाजी मार जाते हैं। फिनरेस ब्लू फिनरेस, रेड कॉन्टैक्ट। रेड कॉन्टैक्ट, रेड में कौन है जी? यश है जी। हालांकि रेड जो आप सिंगलेट देख रहे हैं उसमें चंद्रमोहन है, लेकिन वो ब्लू रेसलर है। उनकी सिंगलेट के नीचे पट्टी जो ब्लू वाली है। एक रेसलर को रेड और एक को ब्लू होना पड़ता है और हर टीम ने अपने अपने कलर का सिंगलेट चुना हुआ है। पहला बाउट पंजाब के लिए मीनाक्षी ने जीत लिया है, गुजमान लोपेज को हराया है। मुझे आपको भी हैरानी हुई क्या कि ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट लिए उनको सिल्वर मेडल प्रमोशन से मिला था, एक भी बाउट जीत नहीं पा रही है गुजमान लोपेज। बिल्कुल, देखिए जब ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट मैदान में उतरता है तो आशाएं ये होती है कि वो एक तरफा मैच को जीतेगा, बट यहाँ जो है सबने कमाल कर दिया और उसी के साथ में कमाल कर दिया है यहाँ पर चंद्रमोहन ने। उन्होंने लेग अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यश द्वारा बहुत ही अच्छा डिफेंस यहाँ पर हुआ है। क्या रेड पैसिव सुना हमने? एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी टाइम बिल्कुल सही सुना। मेरे कान अभी तो बिल्कुल ठीक हैं, आंखें कमजोर हो रही हैं थोड़ी सी, वो अलग बात है। फिर अगले 30 सेकंड में अब यश को पॉइंट लेना पड़ेगा, वरना अपने आप सीएम को पॉइंट मिलेगा। लेग अटैक की ट्राई की है, बच गए सीएम साहब, बड़े आराम से बच निकले। बिल्कुल, बहुत ही स्पीड इस बाउट में, हमें बहुत ही चपलता इस बाउट में देखने को मिल रही है हमें। और 74 केजी का ये मुकाबला हमारे बीच में यश और चंद्रमोहन के बीच में। यदि यश अगली 7 सेकंड में पॉइंट नहीं लेते हैं तो चंद्रमोहन को पैसिविटी के फलस्वरूप 1 पॉइंट दे दिया जाएगा। मिल गया जी, मिल गया, थम्स अप कर दिया आनिया तेलकोवा जी ने। 1-0 से अब चंद्रमोहन आगे हैं। मोहन
देखते हैं कि क्या दूसरे हाफ में ज्यादा कौन ऊर्जा है? निकालेंगे, क्योंकि पहले हाफ में अब तक दाव पेच लगा के पॉइंट नहीं मिले हैं। बिल्कुल, केवल एक ही पॉइंट स्कोर हुआ है, वो भी पैसिविटी का। Correct. यहाँ पर Okay. जो है वो यश को वार्निंग दी गई है कि आप फेस पर डायरेक्ट हाथ नहीं मार सकते हो, उससे इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ रूल रेगुलेशन कुश्ती के हैं। यहाँ पर चंद्रमोहन द्वारा सिंगल लेग अटैक की कोशिश की गई है, एंकल को मजबूती के साथ होल्ड किया है। देखना होगा कितने अंक यहाँ हासिल कर पाते हैं। और यस, 2 पॉइंट यहाँ पर जो है वो चंद्रमोहन ने हासिल किए। पहले तो सिंगल लेग अटैक किया, उसके बाद वो टंगड़ी सी अड़ा के बैलेंस बिगाड़ा आपने यश का और पैसिविटी जोन पे जाके टेक डाउन बना लिया था। तो ये पहली टेक्निक लगी है चंद्रमोहन से। इकलौता तगड़ा एक्शन हुआ है और दोबारा से सिंगल लेग अटैक की ट्राई, पीछे से पकड़ा है। कितने पॉइंट? 2, बड़े आराम से। तो आखिरी कुछ सेकंड्स में ओ बारंदाज पलटिए तो 2 पॉइंट और मिलेंगे। बच गए, बाल बच गए यश। 5-0 से आगे हैं चंद्रमोहन। दूसरा राउंड ब्रेक के बाद आने वाला है। कमाल की बाउट लड़ी है चंद्रमोहन ने, खास तौर पे पहले राउंड के आखिरी 20-25 सेकंड में पूजा कुछ अलग ही एनर्जी आ गई थी इनके अंदर। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए यश द्वारा अटैक किया गया था और चंद्रमोहन ने उसका फायदा उठा के यहाँ से 2 अंक हासिल कर लिए थे। इसी के साथ उन्होंने अपनी लीड को भी बढ़ा लिया है। 5-0 से वो इस मुकाबले में आगे चल रहे हैं। Okay. Okay. बैटिंग क्या हो रही है? शायद ये पसीना आया हुआ है या कुछ इंजरी है। मेडिकल अटेंशन चाहिए यश को। पॉइंट्स के मामले में भी वो पीछे चल रहे हैं, ऊपर से अगर कोई इंजरी हो गई तो और दिक्कत हो जाएगी। काम करते हैं, कोशिश करते हैं देखने की किस तरह से चंद्रमोहन ने पॉइंट लिए थे। बिल्कुल, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर चंद्रमोहन ने अटैक किया, एंकल को होल्ड किया, हिप पर प्रेशर देने की कोशिश की यहाँ से, और देखिए टांग अड़ाकर बैलेंस बिगाड़ा और यहाँ पर यश को 2 पॉइंट देने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत ही खूबसूरती के साथ एंकल अटैक किया था यहाँ पर, और जैसे ही दूसरी टांग से उन्होंने इनका बैलेंस बिगाड़ा और यश को 2 पॉइंट यहाँ पर देने पड़े। चलिए, दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। स्कोर डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि यश परेशान हो। और आनिया जी ने 2 बार अपने यूक्रेनियन एक्सेंट में बोल दिया है कि उंगलियां मत उलझाइए। वो फिंगर्स को फिंगरेस वहां कहा जाता है, लेकिन पहलवान समझ जाते हैं कि किस बात पे इशारा हो रहा है। अब यश को यहाँ पर अटैक करने की जरूरत है। यदि इस मुकाबले में कमबैक करना है तो उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग अटैक होना बहुत जरूरी है। हालांकि हमने फर्स्ट राउंड में देखा यश ने कुछ अच्छे अटैक किए थे, बट उनका फायदा जो है वो चंद्रमोहन ने उठा लिया था। बयान फारूकी हैं जो कि चेयरमैन हैं प्रो रेसलिंग लीग के, और अच्छी खासी जवानी की उम्र में इन्होंने ये बेहतरीन लीग की संरचना की है। अखिल गुप्ता और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आप सब बधाई के पात्र हैं। चलिए, अब पॉइंट्स की बधाई किसको मिलेगी? जब पैसिविटी देनी हो तो इस राउंड में किसको देंगी आप? मुझे अभी भी यश थोड़े से चंद्रमोहन से कम एक्टिव लग रहे हैं। चंद्रमोहन लगातार उनको पुश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं। अब देखना होगा कि रेफरी का क्या फैसला है। चोपड़ा साहब अलग ही कमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे किसी को। एनीवेज, हम बड़ी जल्दी उन्हें कमेंट्री बॉक्स में बुलाएंगे। पहलवानी के साथ होगी आकाशवाणी। एक्टिविटी क्लॉक में डाल दिया गया है यश को, यानी कि 1 पॉइंट और सीएम ले लेंगे अगर इनको अंक नहीं मिला अगले 14 सेकंड में तो। बिल्कुल, और अब मुझे लगता है कि यश को अपना पुरजोर कोशिश करनी चाहिए अटैक लगाने की, ताकि अब एक भी अंक ना गवाया जाए। पावर मिनट भी जल्द ही आने वाला है। 5 पॉइंट का स्कोर कोई बड़ा स्कोर नहीं है, बट यहाँ पर कोशिश जो है वो चंद्रमोहन की तरफ से अटैक करने की गई है। क्या टेक डाउन होगा? यस, यहाँ पर 2 पॉइंट और चंद्रमोहन ने हासिल कर लिया है। और उसी के साथ, क्योंकि यश 30 सेकंड में कोई अंक अर्जित नहीं कर पाए, तो 1 पॉइंट वो मिलेगा। और यहाँ फिर से डेंजर करने में कामयाब हुए हैं चंद्रमोहन। 2 अंक और हासिल किए यहाँ पर। और साथ में पावर मिनट शुरू। इंटरनेशनल रेसलिंग होती तो खेल खत्म हो जाना था। 2 बार घुमाइए, खेल खत्म वैसे ही हो जाएगा। 10 से 12, 12 प्लस
बच गए यश खुद को बचाया हुआ है, कब तक बचाइएगा? 14 हो जाएगा स्कोर, एक बार और घुमा दो चंद्रमोहन, यही बाउट खत्म हो जाएगी। भयंकर मुसीबत में है यश, बाल बच रहे हैं बस। बिल्कुल चंद्रमोहन ने मुकाबले को एक तरफा कर दिया है और लेग को क्रॉस करके, ये देखिए उन्होंने लेग को क्रॉस करके यहाँ पर एक तरीके से जो है पॉइंटों की झड़ी लगा दी है, 2 के बाद 2, यहाँ से लीड एक तरफा कर दी उन्होंने। फिर से देखिए यहाँ लेग क्रॉस करके एक तरीके के फितले, उन्होंने जो उल्टे फितले बोल सकते हैं, वो पोजीशन यहाँ पर आ गई थी। फिर से देखिए यहाँ पर यश एक्टिव मोड में नजर आए हैं, अटैक किया है, बट क्या स्कोर ले पाएंगे? बचाओ चंद्रमोहन का यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ। यश के हाथ में चंद्रमोहन की एक टांग थी, दोबारा से डबल लेग अटैक है। वो जानते हैं कि अब पिन ही करके जीत सकते, कुछ करना पड़ेगा। चंद्रमोहन ने खेल खत्म कर दिया, 4 पॉइंट और बटोरे, 18-0 टेक्निकल सुपीरियोरिटी से सीएम साहब ने, चंद्रमोहन साहब ने ये बाउट जीत ली है। चौथी जीत लगातार है आपकी प्रो रेसलिंग लीग में, और पंजाब रॉयल्स इस मैच में अब 2-0 से आगे हैं। बिल्कुल देखिए चंद्रमोहन ने एक तरफा अपनी ख्याति के अनुरूप, अपने नाम के अनुरूप ये मैच अपने नाम किया है, साथ ही अपनी टीम को बढ़त बनाने, 2 बाउट्स की बढ़त के साथ मजबूती के साथ खड़ा कर दिया है। पहले राउंड के पहले 2-2.5 मिनट में हमें लगा था कि आराम से रेसलिंग होगी, पर पहले राउंड के एंड तक आते आते यश ने, चंद्रमोहन ने कमाल कर दिया था, और ये तो बहुत ही अद्भुत मूव था पूजा। बिल्कुल देखिए उन्होंने किस तरीके से पैर को क्रॉस किया और वहां से अंकों की जड़ी लगा दी। फिर देखिए अभी फिर से उन्होंने ये अटैक दोबारा किया, यहाँ से लेग क्रॉस किया और एक मजबूत पकड़ बना ली, और ये देखिए लगभग फितले जैसी पोजीशन उन्होंने बना के यहाँ पर पॉइंट्स हासिल किए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर चंद्रमोहन का, एक तरफा कुश्ती जीतने में कामयाब रहे। बहुत ही खूबसूरत अटैक का परिचय यहाँ पर मिला। पिछले 1-2 मोमेंट्स आए थे इस पूरे गोरख धंधे के बाद, जब यश ने अटैक करके थोड़ा तंग करने की ट्राई की थी, लेकिन टू लिटिल टू लेट वाली बात थी। 18-0 से आप जीते हैं इंटरनेशनल रेसलिंग में 10, लेकिन PWL में 15 पॉइंट पे टेक्निकल सुपीरियोरिटी बनती है। तो धर्मपाल राठी जी, भूपेंद्र जी, मिसेस भूपेंद्र भी पीछे हैं, नीति, तमाम आपका खुश होना बनता है पंजाब रॉयल्स के खेमे का, क्योंकि टॉस जीत के जो आपने बाउट ऑर्डर बनाया वो आपके फेवर में जा रहा है। 2 बाउट आप लगातार जीते हैं, और धन्यवाद है चंद्रमोहन को जिन्होंने हमें बहुत सारे कैंपा एनर्जेटिक मोमेंट्स दिखाए हैं। महाराष्ट्र वालों आप भी जागिए, आप भी ऐसे मोमेंट्स हमें दिखाइएगा। नंबर 3 पे हैं सीएम साहब, 4 बाउट्स, 4 में जीत, साथ में मुकुल हैं, अमन है, निशा है, अंतिम है। लेकिन ये बाउट अंतिम नहीं था जी, अभी 7 बाउट और लड़े जाने हैं। पंजाब ने 2-0 की लीड जरूर बनाई है, लेकिन महाराष्ट्र क्या बचे हुए 7 में से 5 बाउट जीत पाएगा? मुकाबला किसका है उसकी भी जरा बात कर लें। इसमें आने वाला है महामजा, मैं गारंटी में आपको लिख के देता हूं। 2 कैप्टन रॉबर्ट बारन और दिनेश, दोनों में से कोई भी हारा नहीं है अब तक। आइए ब्रेक के बाद 2-2 हाथ करवाते हैं।